राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों सहित 58 लोकसभा सीटों पर छठे चरण के मतदान से पहले चुनाव अभियान थम गया है और अब बारी जनता के फैसले की। कल वोटिंग है। 2019 में इन तमाम सीटों पर 40 सीटें भाजपा ने जीती और इस बार के मुकाबले में देखना दिलचस्प होगा कि बाजी कौन मारता है। देश में चल रहे लोकतंत्र के महापर्व में एक बार फिर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का वक्त आ गया है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का चुनाव प्रचार थमने के बाद अब घड़ी परीक्षा की है। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 58 लोकसभा सीटों पर मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 25 मई को होने वाली वोटिंग के लिए पार्टियों ने खूब मेहनत की और फैसला जनता को करना है। लोकसभा के छठे चरण के चुनाव में कुल 889 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें सबसे ज्यादा 223 प्रत्याशी हरियाणा के हैं, जबकि सबसे कम 20 प्रत्याशी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से मैदान में हैं। वहीं यूपी की 14 सीटों पर 162 प्रत्याशी, तो बिहार की 8 सीटों पर 86 प्रत्याशी, दिल्ली की 7 सीटों पर 162, तो पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर 79 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। दिल्ली और हरियाणा की सभी सीटों सहित उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8, झारखंड की 4, ओडिशा की 6 सीटें शामिल हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट के लिए भी इसी चरण में मतदान होगा। इस सीट पर वैसे तो तीसरे चरण में ही चुनाव प्रस्तावित था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते इसे छठे चरण के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। छठे चरण में लोकसभा की जिन 58 सीटों पर मतदान होगा, 2019 में उनमें से 40 सीटों पर भाजपा और एनडीए ने जीत दर्ज की थी। इनमें दिल्ली की सभी 7 और हरियाणा की सभी 10 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। इस लिहाज से छठा चरण सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। हालांकि इस बार दोनों ही राज्यों में स्थितियां थोड़ी बदली हुई हैं। छठे चरण में कई प्रमुख हस्तियों की किस्मत दांव पर है। इनमें ओडिशा के संबलपुर से चुनाव लड़ रहे धर्मेंद्र प्रधान, उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के मनोज तिवारी, कांग्रेस के कन्हैया कुमार, यूपी के सुल्तानपुर सीट से बीजेपी की मेनका गांधी, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट से पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और हरियाणा के करनाल से चुनावी मैदान में है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। 25 मई को छठे चरण के मतदान के बाद 7वें और आखिरी चरण के लिए 1 जून को वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजों का इंतजार सभी को बेसब्री से रहेगा। अगर पिछले लोकसभा चुनाव नतीजों की बात करें तो इस छठे चरण में बीजेपी का साफ अपर हैंड देखने को मिला। जिन 58 सीटों पर वोट डाले गए थे, बीजेपी अपने दम पर 40 सीटें इनमें जीती। बसपा को सिर्फ 4 सीटों से संतोष करना पड़ा, तो वहीं ममता की टीएमसी को 4, बीजेडी को 4, जेडीयू की 3, एलजेपी को 1, आजसू को 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी 1 ही सीट मिली थी। इस चरण में इस बार बीजेपी के बाद अगर दूसरी सबसे बड़ी किसी की अग्नि परीक्षा है तो वो क्षेत्रीय दलों की मानी जा रही है। इसमें ममता बनर्जी की साख भी दांव पर है। पिछले लोकसभा चुनाव में इन सीटों में ज्यादातर पर बीजेपी का पूरा दबदबा देखने को मिला। दिल्ली हरियाणा में क्लीन स्वीप किया और बाकी राज्यों में भी अच्छी बढ़त रही। कांग्रेस तो अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। ऐसे में ये वाला चरण हर पार्टी के लिए निर्णायक साबित होने जा रहा है और इसीलिए सभी को बेसब्री से 4 जून का इंतजार है, क्योंकि 4 जून को तस्वीर साफ होगी कि जनता ने आखिर किसके पक्ष में बढ़ चढ़कर वोट किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।